जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी जंग का अखाड़ा बन गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में माल्यार्पण की परमिशन न मिलने के बाद योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घर के बाहर जुटे पुलिस अधिकारियों से अखिलेश ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें जेपी की जयंती मनाने से कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश की जिद और सपा कार्यकर्ताओं के बढ़ते हंगामे के बाद यूपी पुलिस बैकफुट पर जाती नजर आई। आखिर में अखिलेश के घर के बाहर जेपी की प्रतिमा मंगवाई गई, जिस पर सपा मुखिया ने बड़े नेताओं के साथ माल्यार्पण किया। यूपी की सियासत में ये पहली बार है जब किसी महापुरुष की जयंती के मौके पर इतना बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया हो। सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश जेपी के लिए सरकार से इतनी बड़ी टकराहट क्यों मोल ले रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। सपा को यूपी की 80 में से 37 सीटों पर जीत मिली। उसके सहयोगी कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा के बाद ही सपा का जोश हाई है। चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब सपा को सरकार से सीधे टकराने का मौका मिला है। अखिलेश इसे भुनाने से चूकना नहीं चाहते थे। अखिलेश सरकार से सीधा टकराकर ये संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में विपक्ष कमजोर स्थिति में नहीं है। 2009 लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे ही मायावती सरकार के एक फैसले के खिलाफ मुलायम सिंह अपने सभी बड़े नेताओं के साथ सड़कों पर उतर आए थे। इस घटना के 2 साल बाद यूपी में सपा की सरकार बन गई थी। संपूर्ण क्रांति के अगवा और लोक नायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण मूल रूप से यूपी के ही थे। जेपी की समाजवादी विरासत पर सपा और बीजेपी दोनों अपना अपना दावा करती रही हैं। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में लखनऊ में जेपी म्यूजियम बनवाया था। अखिलेश उसी म्यूजियम पर माल्यार्पण करना चाहते थे। पिछले साल भी सपा के मुखिया वहां पर गए थे, हालांकि तब उन्हें गेट फांदकर जेपी की प्रतिमा तक पहुंचना पड़ा था। अखिलेश की इस पूरी कवायद को जेपी की विरासत से अपना दावा पीछे नहीं छोड़ने के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को भी अखिलेश ने पत्रकारों से बात करते हुए यही कहा कि बीजेपी के लोगों का समाजवादी आंदोलन और आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश ने इस दौरान नीतीश कुमार से भी एक अपील की। उन्होंने कहा कि नीतीश जेपी आंदोलन की उपज है। नीतीश को बीजेपी की इस हरकत के कारण केंद्र से समर्थन वापस लेने का विचार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद अब अखिलेश की नजरें दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर टिकी हैं। इससे पहले इसी साल के अंत में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। अखिलेश लोक नायक जयंती पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल अपने कार्यकर्ताओं में एक नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार देर रात जब यह खबर आई कि जेपी एनआईसी के गेट को सील किया जा रहा है, तब कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश वहां खुद पहुंच गए। शुक्रवार यानी आज सुबह अखिलेश के घर के बाहर सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कद्दावर नेता राम गोविंद चौधरी भीड़ के अगवा थे। अखिलेश ने सपा कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारकर यह भी संदेश दे दिया कि बीजेपी से सिर्फ सपा ही मजबूती से लड़ सकती है। अब सवाल ये है कि जेपी एनआईसी पर अखिलेश यादव को जाने से आखिर रोका क्यों जा रहा है। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अभी जेपी एनआईसी का काम अधूरा है और बारिश के कारण वहां पर जीव जंतु भी हो सकते हैं, इसलिए सपा मुखिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को बेचना चाहती है, इसलिए लोगों के लिए उसे बंद रखा गया है। जेपी एनआईसी निर्माण के वक्त से ही विवादों में है। इसके निर्माण के वक्त बीजेपी ने इसमें घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन ये बात तो सच है कि आज के वक्त में अखिलेश यादव को एक नया मुद्दा इसी के बहाने मिल गया है, योगी सरकार पर हमला बोलने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।